everyone, welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve National Achievement Test, that is called NAS. NAS National Achievement Test इसको हम बोलते हैं. We are going to solve this paper. Already we had discussed about it. हम इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर. उसमें हमने सीखा था कि OMR कैसे भरते हैं और उसके हमने कुछ 15 क्वेश्चन किए थे. इसकी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर 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 देखें, क्योंकि हमने उसमें जो है सीखा है कि OMR सीट को कैसे भरना है. जो ये टेस्ट होगा हमारा 4 दिसंबर को, उसकी OMR शीट को हम कैसे भरेंगे, क्या-क्या उसमें इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है वो हमने भरनी है. तो इस वीडियो से पहले उसको भी देखिए, या फिर पहले ये वीडियो देख लें और फिर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है. आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें, कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना. चलिए, तो हम इसको वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहेंगे, यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को भी आप जो है हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. तो ये सब चीजें आप जरूर कीजिए. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. हमने पिछले वीडियो में इस पेपर के 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे. तो अब हम उससे आगे जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम पढ़ने की या आंसर जानने की कोशिश करेंगे. तो चलिए सीधा हम क्वेश्चनों पर चलते हैं. क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं. 16वां क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये आ गया हमारा 16 नंबर क्वेश्चन. क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16. ओके, क्वेश्चन है यू सी अ फ्रॉग, यू सी अ स्टोन, यू गो नियर दैम एंड क्लैप. आप यहाँ लिखा है कि आपने एक फ्रॉग जो है देखा और एक स्टोन देखा है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं. यू गो नियर दैम, आप दोनों के पास गए और आपने क्लैप किया. क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना. जैसे ही आपने ताली बजाई ना, ताली बजाना, यहाँ लिख देते हैं ताली बजाना. क्लैप मतलब होता है ताली बजाना. द फ्रॉग जंप्स बट द स्टोन डज नॉट. जैसे ही आपने क्लैप किया तो फ्रॉग ने जंप किया, बट जो है स्टोन ने ऐसा जंप नहीं किया. व्हाट डज दिस शोज, तो ऐसा क्या दर्शाता है हमें. यहाँ कुछ ऑप्शन लिखे हैं. ऑप्शन है फर्स्ट, स्टोन इज लिविंग थिंग एंड द फ्रॉग इज नॉन लिविंग थिंग. एज वी नो डियर चिल्ड्रन कि लिविंग थिंग्स वो होती है जैसे लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो है ह्यूमन बीइंग, ये सब जो है क्या है हमारे, ये सब एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स है. बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स. बट नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जो सांस नहीं ले पाती. अब स्टोन जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, तो पहला उत्तर हमारा गलत हो जाएगा. स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग बट फ्रॉग इज लिविंग थिंग. सो दिस वन इज द राइट आंसर. Stone is non-living thing and frog is a living thing. This is the right answer. Question number 17. What will be the best use of water left in your bottle after school? इसका मतलब ये है बच्चों कि सपोज दैट आप जब छुट्टी हुई स्कूल की, तो आपकी बोतल में थोड़ा पानी लेफ्ट हो गया. लेफ्ट मतलब हो गया बच गया. पानी बच गया आपकी बोतल में. आपने उसका बेस्ट यूज करना है, तो वो यूज क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया. ए ऑप्शन क्या लिखा है, थ्रो इट एनीवेयर, आप उसको कहीं भी गिरा देंगे. नो, ऐसा नहीं करेंगे, वो पानी का वेस्टेज हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन इज थ्रो इट ऑन योर फ्रेंड्स, आप इस पानी को अपने दोस्तों पे गिरा दो. नहीं, होली थोड़ी आई है कि हम अपने दोस्तों पे गिरा दें, है ना. ये भी उत्तर नहीं होगा. प्ले विद इट, और उस पानी के साथ आप खेलें. नो, दिस इज रॉन्ग. एंड लास्ट ऑप्शन इज यूज इट फॉर वाटरिंग अ प्लांट, आप उस पानी को पौधे में डाल सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ वाटर. यदि आपकी बोतल में बच जाता है तो आप उसको पेड़ पौधों में डाल दे जाते हुए स्कूल से. क्वेश्चन नंबर 18. 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स शुड यू ईट टू बी हेल्दी. तो आपको हेल्दी रहने के लिए नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा फूड आइटम आपको खाना चाहिए. फर्स्ट इज केक्स एंड बिस्किट्स. तो नहीं, केक और बिस्किट जो है ये मैदा से बने हुए होते हैं, तो ये जो है हमें अवॉइड करने चाहिए. फ्राइड थिंग्स सच एज चिप्स, मोमोज, है ना, तो ये सब जो है ये भी गलत चीज होती है. चिप्स, मोमोज, कुरकुरे, ये सब जो है फ्राइड चीजें होती हैं. दीज आइटम्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो दिस वन इज रॉन्ग. मिल्क एंड फ्रूट्स, सो दिस इज द राइट आंसर. मिल्क एंड केक जो है हमें खाना चाहिए.
जो है ये हमें हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, While walking on the road, you see the following traffic sign. आप जब रोड पे से जा रहे हैं तो आपने जरूर देखा होगा अपने शहर में इस तरीके का कहीं ना कहीं साइन बोर्ड लगा हुआ रोड किनारे ना। तो आप क्या करेंगे कि बताएंगे कि ये साइन बोर्ड जो है ये क्या शो करता है हमें। देखिए ये बच्चा है, ये रनिंग, ये जा रहा है, रनिंग कह सकते हैं, वॉकिंग कह सकते हैं, इसके हाथ में एक बैग भी है। तो हम पता कर सकते हैं कि बच्चा है, बैग लिए हुए है। तो क्या साइन बता रहा है, स्कूल अहेड, हॉस्पिटल अहेड, पार्क, प्लेइंग ग्राउंड अहेड। सो बच्चा जो है बैग लेके स्कूल की तरफ जा रहा है, तो स्कूल अहेड का ये साइन दिया गया है इसमें। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ओके जी, यहाँ पर जो है पिक्चर दी गई है। यहाँ पर जो है अंकल एंड आंटी जो है, अंकल जो है मिट्टी से बर्तन बना रहा है, और जो ये आंटी है यहाँ पर ये उन बर्तनों को जो है डिजाइन दे रही है। तो यहाँ लिखा है ऑप्शन क्या क्या है, हमने पिक्चर देख ली है। व्हाट इज द एक्टिविटी बीइंग डन हियर। यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई थी, इस एक्टिविटी में क्या चल रहा है। तो मेकिंग मेटल पॉट, मेटल पॉट नहीं, मेटल पॉट्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, मेकिंग अर्दन पॉट्स बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं यहाँ पर। अर्दन पॉट्स मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। Making bags, no. Making wheels, no. This is the wrong answer. So our answer will be B, making earthen pot. Next question. Question is my mother gave birth to a baby this month. मेरी मदर ने एक बेबी को जन्म दिया है इसी महीने। Now I have a baby sister. और अब हमारे घर में जो है बेबी जो आई है दिस मंथ, तो अब वो जो है बेबी है वो है सिस्टर है, मेरी बेबी सिस्टर है। हाउ डज माई फैमिली चेंज। तो मेरी सिस्टर के आने से मेरी फैमिली में क्या चेंज होगा। माई फैमिली इज नाउ बिगर, माई फैमिली इज नाउ स्मॉलर, देयर इज नो चेंज, आई लव माई सिस्टर। सो जब यहाँ लिखा है कि हमारी फैमिली में मदर एंड फादर थे, मदर एंड फादर थे और साथ में एक उनका सन था। बट अब क्या आ गया, एक डॉटर भी आ गई है। तो डॉटर के आने से क्या हो गया, फैमिली में पहले 3 मेंबर थे, अब एक और बढ़ गया, तो टोटल मेंबर 4 हो गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा माय फैमिली इज नाउ बिगर। सो आपको वहां जो गोले दिए होंगे इस तरीके से ए बी सी डी, तो आपने क्या करना है, माय फैमिली इज नाउ बिगर में ए वाले को इस तरीके से बिल्कुल डार्क कर देना है ओएमआर सीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अ मेटल प्लेट इज यूज टू कवर अ पॉट बॉइलिंग वाटर। आप जो है एक मेटल प्लेट ली, मेटल प्लेट मतलब होता है कि जो धातु की एक कोई प्लेट ली, धातु मतलब होता है बच्चों जैसे हमारे घर में प्लेट होती है, जैसे कढ़ाई पर रखने के लिए, हम जिसमें खाना बनाते हैं कढ़ाई होती है ना, उसको ढकने के लिए, या फिर जो है और भी कोई बर्तन होता है उसके ऊपर हम एक प्लेट ढक देते हैं। ठीक है, या तो वो सिल्वर प्लेट होती है ना, या फिर जो है क्या नाम लेते हैं, इसके अलावा एल्यूमीनियम की प्लेट होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है, ठीक है ना, स्टील की प्लेट होती है, कोई भी प्लेट है आपके घर में। ठीक, तो आपने वो कहाँ रखी, जो है टू कवर अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, आपने उसको रख दिया उबलते हुए पानी के जो है पॉट पर। व्हाट विल चेंज यू सी इन द प्लेट। तो जैसे ही आपने उसको प्लेट को रखा पॉट के ऊपर, तो उस प्लेट में क्या चेंज आएगा, plate will become hot, plate will become cold, there will be no change, plate will break। तो जैसे ही आप जो है उबलता हुआ पानी है और मटके में यदि आप उसके ऊपर रखेंगे तो थोड़ी देर में जो प्लेट विल बिकम हॉट, तो जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, यू हैव टू राइट अबाउट 5 करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स मतलब कि आपको करंट की कोई भी न्यूज लिखनी है जो आपके सराउंडिंग एरिया या फिर आपके कंट्री में या फिर जो है वर्ल्ड में हो रही है। तो अराउंड द वर्ल्ड आपको वर्ल्ड में कोई बड़ी ही 5 करंट न्यूज लिखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो आपको वो जो 5 करंट न्यूज या मुद्दे है ना, इवेंट्स, बहुत बड़ी खबर कहाँ से मिलेगी आपको। यहाँ लिखा है लेटर से, आगे है बुक से, या फिर स्टोरी बुक से, या फिर न्यूज़पेपर से। यदि आप जो है 5 जो है 5 करंट की कोई भी न्यूज चाहते हैं, है ना, करंट न्यूज, बिग इवेंट,
आपको देखने हैं तो आपको उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको 5 बिग न्यूज़ पता करनी है, जैसे मान के चलिए भाई अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो ये कहाँ से सूचना मिलेगी? न्यूज़पेपर से। यदि आपको पता करना है कि भाई कोई ऐसी घटना देश दुनिया में चल रही है ना? एनिमल्स से संबंधित कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या फिर और कोई चीजें आपको पता करनी है, तो आपके लिए न्यूज़पेपर जो है बेस्ट ऑप्शन होगा पढ़ने के लिए। सो डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द एनिमल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉल टू बिग। यहाँ पर नीचे जो है अरेंज किया गया है एनिमल्स को, किस ऑर्डर में? स्मॉल से बिग में। किस तरीके से? इस तरीके से जाएंगे, पहले स्मॉल फिर बिग, फिर उससे भी बिग और फिर वेरी बिग। ये ऑर्डर दिया गया है। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर। अब हमने इनमें से करेक्ट ऑर्डर को ढूंढना है कि कौन सा जो है स्मॉल से बिग का जो इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो कर रहा है। डॉग, एलिफेंट, लायन। यदि हम देखिए डॉग तो ठीक है, स्मॉलर इन साइज, देन आफ्टर एलिफेंट आ गया है और फिर उसके बाद लॉयन आ गया है। हम जानते हैं डॉग से बड़ा एलिफेंट होता है, लेकिन एलिफेंट से बड़ा लॉयन नहीं होता है साइज में, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हॉर्स, एलिफेंट एंड रैट। फिर यहाँ पर रैट जो बड़ा आ गया है, ठीक है, सॉरी छोटा हो गया रैट लास्ट में, हमने तो छोटे से बड़ा की तरफ जाना था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद है स्क्वायरल, लॉयन एंड एलिफेंट, तो दिस इज द राइट आंसर। स्क्वायरल जो होती है वो होती है गिलहरी। गिलहरी है, उसके बाद में शेर है और उसके बाद में हाथी है। तो इन तीनों का जो ऑर्डर है वो सही है। पहले छोटी, फिर शेर थोड़ा बड़ा होता है, उस सबसे बड़ा हाथी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, look at the pictures, the same amount of water put in the glasses and in the bowls। यहाँ लिखा है कि जो है एक लड़के ने पानी लिया, वो ग्लास में भी उतना ही डाल दिया, और एक जो है बाउल ले लिया है, बाउल में भी पानी डाल दिया है। ठीक है, ये बाउल हो गया है। और अब क्या किया? Two are left in the sun and the other two are left in the shed। तो यहाँ बताया है कि ये जो ग्लास थे ना, ये भी दो थे, ठीक है, ये भी कितने थे? दो थे। और जो बाउल था, वो बाउल भी जो है दो है। दोनों में क्या है? पानी है। अब क्या किया? एक ग्लास को तो रखा सन जो है कहाँ रखा? सूरज की रोशनी में। जैसे इनको रख दिया सूरज की रोशनी में, ठीक है, और इनको कहाँ रख दिया? ये रख दिए छांव में, पेड़ की छांव में। तो अब ये बताना है आफ्टर अ फ्यू आवर्स विच ग्लास और बाउल विल लूज मोस्ट ऑफ द वाटर। तो ये बताना है कि कौन सा ग्लास या फिर बाउल, है ना, कौन सा ग्लास या फिर बाउल में से सबसे ज्यादा पानी घट जाएगा, या किस ग्लास में सबसे कम पानी या बाउल में मिलेगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि ग्लास का जो ऊपर का जो माउथ होता है वो छोटा होता है, यदि हम कंपेयर करेंगे बाउल से। तो बाउल की जो पानी की जो क्वांटिटी होगी वो सबसे ज्यादा जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा ना, वेपर बन जाएगा, तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा पानी जिसमें से नुकसान होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बाउल। ठीक है, क्योंकि सूरज क्या करेगा? सूरज की गर्मी लग के और ये पानी हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये है इन अ डार्ट गेम। डार्ट गेम है, आप लोगों ने खेला होगा। इसमें क्या होता है कि एक जो है ये चक्री सी होती है और उसमें क्या करना पड़ता है? हिट करना पड़ता है, ठीक है। और जो है बिल्कुल जो यहाँ ब्लू ब्लू ये गोल बनाया है, यदि कोई यहाँ बिल्कुल सीधा निशाना लगाएगा तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं, और इस डॉट को यहाँ पर बोला जाता है बुल आई। बुल बुल आई, ठीक है, बुल आई, बुल्स आई, ठीक, जो है इस पॉइंट को बोला जाता है। फॉलोइंग इज द स्कोर ऑफ 4 प्लेयर। 4 प्लेयर्स ने इस डार्ट गेम में हिस्सा लिया। रश्मि, राकेश, सोहा और रहमान। तो रश्मि को स्कोर मिला 0, राकेश को 50, सोहा को 150, रहमान को 100। अब क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ द डार्ट बोर्ड इज कॉल्ड द बुल आई। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है इस डार्ट गेम का, इसको बुल आई कहते हैं। ठीक है, हिटिंग द बुल आई गिव्स अ स्कोर ऑफ 50। तो आपको 50 पॉइंट मिलेंगे यदि हम
किसको हिट कर रहे हैं? बुल आई को हिट कर रहे हैं। हिटिंग एनीवेयर एल्स गिव्स यू अ जीरो। यदि आपने इसकी जगह पर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको एक भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर डिड हिट द बुल्स आइज। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसने बुल आई को हिट किया है और सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, रश्मि ने 0 पॉइंट प्राप्त किया है। रश्मि ने 0 पॉइंट प्राप्त किया है, राकेश ने प्राप्त किए हैं 50। तो यहाँ देखें तो यहाँ बात की है कि सबसे ज्यादा पॉइंट किसने प्राप्त किए हैं। तो रश्मि ने तो 0 प्राप्त किया, इसका तो बुलाई पर एक भी निशाना नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा पेयर। फिर से रहमान और रश्मि आ गई, रश्मि तो 0 लेके बैठी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोहा, सोहा और रश्मि, सोहा के 150 पॉइंट है, बट रश्मि की अगेन यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, 0 मिल गया। तो यहाँ तो कह रहा कि पेयर बताना है, किसने, कौन से पेयर ने बुलाई को हिट किया है, तो ये सी भी गलत हो गया है। तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, डी। डी में राकेश है, राकेश को पॉइंट मिले हैं 50 और सोहा को मिले हैं 150। तो दैट मीन्स इन दोनों ने बुलाई को हिट किया है, तो इसीलिए इनका स्कोर 50 150 है। सो आवर आंसर विल बी डी, राकेश एंड सोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर फादर्स वॉलेट इज स्टोलन इन द मार्केट। दैट मीन्स कि आपके पापा का वॉलेट, वॉलेट का मतलब होता है आपके पापा का बटुआ जो है, पर्स जो है वो खो गया मार्केट में। वेयर विल यू गो फॉर हेल्प। तो आप जो है मदद लेने के लिए कहाँ जाएंगे। ठीक है, एज वी नो बच्चों, जब भी कोई हमारा सामान चोरी हो जाता है तो हम उसका जो है रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहाँ जाते हैं, है ना, हम अपनी FIR वगैरह लिखवाते हैं। तो कहाँ लिखवाते हैं, वो लिखवाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो हम जो है आई विल गो टू पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प, है ना। तो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा वहां पर कि मेरे फादर का पर्स खो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हॉप। हॉप का मतलब होता है कूदना, है ना, कूदना या फिर उछलना, उछलना भी बोल सकते हैं। नीचे एनिमल्स का पेयर दिया गया है, उसमें से कौन से जानवर हैं जो उछलते हैं या कूदते हैं। हॉर्स, कैमल। तो नहीं, हॉर्स और कैमल तो उछल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हॉर्स तो थोड़ा बहुत उछल सकता है, कैमल ऐसा नहीं करता है। कैट एंड गोट। कैट तो होप करती है ना, कई बार जो है जंप मार जाती है जमीन से, टेबल पर, बेड पर, चेयर पर, सोफे पर। तो गोट ऐसा नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो ही एनिमल ऐसे हैं इसके बाद में, रैबिट एंड कैंगरू। तो ये दोनों जो है, कैंगरू एंड रैबिट जो है, ये दोनों हुप करते हैं, होप करते हैं, ठीक है, उछलते हैं, उछल कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन है, यू आर ट्रेवलिंग बाय बस, ओके, सडनली द बस ड्राइवर सीज द रोड सिग्नल ऑन द ट्रैफिक लाइट। अब आप जो है बस से जा रहे हो, अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से, द बस ड्राइवर सीज द रेड सिग्नल, और जो है अचानक से बस ड्राइवर को सिग्नल दिया ट्रैफिक लाइट पर। व्हाट शुड ड्राइवर डू। तो अब जो है जैसे ही सिग्नल दिखाई दिया बच्चों, तो जो है ड्राइवर को क्या करना चाहिए। कीप मूविंग, चलते रहना चाहिए, सिग्नल को तोड़ के चले जाना चाहिए। नो, ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। स्टॉप द बस, द यस दिस इज द राइट आंसर। जैसे ही सिग्नल दिखता है हमें, तो हमें क्या करना है, हमें जो है अपना बस को रुकवा देना है, ठीक है, जब तक रेड लाइट हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ मंथ, a 1 month old baby is there in the family। 1 month old मतलब 1 महीने का बच्चा है मेरी फैमिली में, 1 महीना का बच्चा है। और वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द मेन फूड। तो उसके लिए, 1 महीने का बच्चा है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो भोजन है वो क्या होगा कि जो बेबी को खिलाना चाहिए। रोटी दाल नहीं, 1 मंथ के बेबी को हम रोटी दाल नहीं खिला सकते। फ्रूट्स, फ्रूट्स भी नहीं खिलाएंगे। वेजिटेबल सूप्स नो। ओनली एंड ओनली वी कैन गिव मदर्स मिल्क, है ना, टू 1 मंथ ओल्ड बेबी, है ना। यदि हमारे घर में 1 महीने का जो बेबी है, उसको सिर्फ और सिर्फ वन जो है मदर्स का जो है मिल्क पिलाना चाहिए। डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करता है कि 6 मंथ तक जो है, जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, उसको जो है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31, योर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। आपका स्कूल जो है 8 बजे शुरू होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्लॉक शोज दिस टाइम। तो ये बताना है कि जब आपका स्कूल 8 बजे शुरू होता है
तो नीचे कुछ क्लॉक दी गई हैं, तो उनमें से उस टाइम को जो है सेलेक्ट करना है जिसमें 8 बजे हैं। तो यदि हम देखेंगे फर्स्ट वाली जो वो क्लॉक है उसी में ही 8 बजे हैं, ध्यान देंगे तो छोटे वाली जो हैंड्स है वो 8 की तरफ है और बड़ा वाला हैंड्स है वो 12 की तरफ है। सो आवर आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। यस, क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाउ विल यू कट द पेपर बिलो टू ऑब्टेन दिस शेप। आपको एक पेपर का पीस दिया गया है, तो आपको उसको इस हिसाब से काटना है कि उसमें से ट्रायंगल की शेप निकल कर आए। ध्यान देंगे तो ये पीस है, पेपर पीस ए जो ऑप्शन है इसमें ऐसे काटा गया है, तो इसमें ट्रायंगल शेप नहीं बनेगी, इसमें तो बन जाएगी हमारी रेक्टेंगल शेप। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है, यदि हम पेपर पीस को लेके उसको दो हिस्सों में बीच से फोल्ड करके ऐसे मोड़ेंगे तो ऊपर भी ट्रायंगल बन जाएगा और नीचे भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है आगे। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नंबर ऑपरेशन शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो नीचे कुछ जो है फ्लावर्स दिए गए हैं पॉट के अंदर रखे हैं। तो ये बताना है कि इन टोटल नंबर्स को प्लस करने का जो भी ऑपरेशन है, मेथड है, वो इनमें से नीचे जो ऑप्शन दिए गए कौन सा उसके लिए सुटेबल रहेगा। जैसे हम देख पा रहे हैं हर एक पॉट में 3 फ्लावर है, 3 फ्लावर दिए गए हैं, 3 फ्लावर दिए गए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 12 15 एंड 18 फ्लावर्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब हमने आंसर ढूंढना है। 6 प्लस 3 9, नहीं ये तो 9 हो गया, ये गलत है। 6 × 3 18, हाँ ये सही है हमारा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 पॉट्स हैं और 6 तो यहाँ पर पॉट्स हैं और जो है हर एक पॉट्स में 3 फ्लावर हैं, तो टोटल फ्लावर कितने हो जाएंगे 18 फ्लावर हो जाएंगे। सो आवर आंसर विल बी बी, 6 × 3 = 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच हाउस नंबर इज 396, 396 किस हाउस पर 396 लिखा है। सो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, इससे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलते हैं धीरे धीरे। यस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 35 है। द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द लाइब्रेरी ऑन डिफरेंट डेज। यहाँ पर ये बताया गया है कि अलग अलग दिन पर जो है लाइब्रेरी में जाने वाले लोगों की संख्या बताई गई है। मंडे, मंडे को ध्यान देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बॉयज गर्ल्स गए हैं, सबसे ज्यादा बॉयज गर्ल्स की जो संख्या है यहाँ मंडे में, और फिर सबसे कम है फ्राइडे वाले दिन, बिल्कुल लेस नंबर है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे डिड द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल विजिट द लाइब्रेरी। ऑन विच डे, ऑन विच डे का मतलब होता है किस दिन, ऑन विच डे का मतलब होता है किस दिन मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, मोस्ट नंबर ऑफ पीपल का मतलब होता है सबसे अधिक आदमी लाइब्रेरी विजिट करने गए। किस दिन सबसे अधिक आदमी लाइब्रेरी में गए हैं ये देखना है हमें। हमने अभी ऑप्शन देखा था मंडे वाले दिन सबसे ज्यादा लोग लाइब्रेरी गए थे, जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे बहुत संख्या दी गई है, तो ह्यूज नंबर है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, मंडे वाले दिन जो है द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव ₹3, आपके पास 3 रुपए हैं। विच टू थिंग्स कैन यू बाय विद दिस मनी। 3 रुपए में, आप नीचे टेबल दी गई है, आप कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हो 3 रुपए में। ठीक है जी, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज का रेट क्या है। पेपर क्लिप्स 4 रुपए की, नहीं ये तो आएगी नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। बॉल पेन 2 रुपए का, पेंसिल 1 रुपए की, रबर 3 रुपए की। बट लिखा क्या है, हमने दो चीजें खरीदनी है। ये जो रूलर है ये तो 3 रुपए का एक ही है, स्केल जिसको बोलते हैं हम, है ना, स्केल 3 रुपए का एक है। ये पेपर क्लिप 4 रुपए की है, तो ये तो एक एक आइटम हो गई। तो बच कौन सी आइटम गई, दो, एक बॉल पेन और एक जो है पेंसिल हम 3 रुपए में खरीद सकते हैं। जहां पर ये आंसर दिया गया है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बॉल पेन एंड पेंसिल। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यस, क्वेश्चन 37। Which sequence will give you the glasses filled with water in increase order। आपको ग्लासेस को इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले सबसे कम पानी वाला गिलास, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। अब आप इसको ढूंढ लेंगे सबसे कम गिलास।
सबसे कम पानी किस गिलास में है? सेकंड नंबर वाले गिलास में है। फिर उससे ज़्यादा किस में है? फोर्थ नंबर वाले में है। फिर उससे ज़्यादा किस में है? थ्री नंबर वाले में है। और फिर लास्ट बच गया फर्स्ट नंबर वाला। ये ऑप्शन जहाँ भी है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 4, 2, 4, 3 एंड 1। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो इस हिसाब से यदि हम ग्लासेस को ऑर्डर में लगाएंगे तो हमें सबसे पहले सेकंड नंबर वाले ग्लास को लगाना है, क्रम में ऑर्डर में, देन फिर फोर नंबर वाले ग्लास को, 3 एंड 1। Next question is question number 38। 38 क्वेश्चन क्या कहता है? पॉकेट डायरी है 250 रुपीज की एंड बैग है 321 रुपीज का। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द डायरी एंड द बैग इन द अबव फिगर? यहाँ पर यह पूछा है कि इन दोनों की कॉस्ट कितनी होगी। दोनों को यदि आपने खरीदना है तो आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 250 में प्लस कर देंगे 321 रुपीज। 0 plus 1 1, 5 plus 2 7, 3 plus 2 5। तो we have to pay 571 rupees to the shopkeeper for the diary and bag. D option is the right option. Now next question is question number 39। in a tray there are 15 laddus and 5 laddus in each। फिर क्या है, there are 15 laddus in a tray। ओके, यहाँ 15 laddus दिए गए। if you can put 5 laddus in a box। आपको क्या करना है, इन 15 laddus को आपने बॉक्स में रखना है और एक बॉक्स में आपने रखने हैं 5 laddus। ठीक है, आपने कितने रखने हैं? 5 लड्डू। तो ये बताओ इन 15 लड्डूज को रखने के लिए अलग अलग बॉक्स में आपको कितने बॉक्सेस चाहिएंगे? तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1 2 3 4 5। 5 इसमें हो गए। 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम 3 बॉक्स में इन 15 लड्डूज को रख पाएंगे। वी नीड 3 बॉक्सेस, है ना, 3 बॉक्सेस टू फिल ऑल 15 laddus, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फिगर गिवन बिलो इज ए सर्कल? यहाँ पर कुछ शेप दी गई है, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी शेप है जो सर्कल शेप में दी गई है। सो आवर आंसर विल बी ए। ए ही जो फिगर है वो सर्कल शेप में दी गई है। 41। 41। अ टैंक हैज 700 लीटर ऑफ वाटर। ये जो टैंक दिया गया है इसमें 700 लीटर वाटर जो है दिया गया है। सम वाटर वाज यूज्ड। इसमें से क्या हो गया कि कुछ वाटर जो है यूज हो गया है। ठीक है, ये यूज हो गया है। अब इसमें से यूज होने के बाद में नाउ 275 लीटर ऑफ वाटर इज रिमेनिंग। अब जो है जितना पानी यूज हुआ है उसके यूज होने के बाद इसमें 275 लीटर पानी बचा हुआ है अभी भी। ये बताना है हाउ मच वाटर वर वाज यूज्ड, कि जो 700 लीटर पानी था उसमें से यदि यूज हुआ वाटर है वो कितना है वो बताना है। और अभी कितना बचा हुआ है? 275। 275 लीटर पानी बचा हुआ है, कैपेसिटी 700 की है। तो ये बताना है कि हमने पानी कितना यूज किया है। तो हम माइनस कर देंगे इसके लिए। 0 प्लस माइनस 7 तो होगा नहीं, हम बोरो लेंगे, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 9, यहाँ 6 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2, 6 माइनस 2 4। तो हमने इतने लीटर पानी को यूज कर लिया था। 425 लीटर वाटर वाज यूज्ड, है ना। और उसके यूज करने के बाद अभी भी उसमें 275 लीटर पानी बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैटर्न से संबंधित है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न? अब ये बताना है कि आप पैटर्न को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि अब आगे क्या आएगा। एज यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर इज ट्राइंगल, देन सर्कल, देन स्क्वेयर, है ना। ये जो है क्रम बनाया गया, पैटर्न है। फिर ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वेयर, फिर जो है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद क्या आएगा अभी देख पा रहे हैं हम, यहाँ भी सर्कल है, देन फिर सर्कल है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 43 नंबर। विच ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग? ओके, इन ऑब्जेक्ट में से इरेजर, कलर, मैस्टिक, शार्पनर, यहाँ पर जो है स्केल के ऊपर रख दिया गया है और उनको जो है मेजर किया गया है कौन कितना लेंथ है। इरेजर की लेंथ कितनी है? 4 से लेके जाएंगे 6 तक तो हो जाएगा 4 5 6। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंथ है इरेजर की। मैच स्टिक की लेंथ कितनी है? 2 से लेके 5 तक।
तो ये मैच स्टिक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। शार्पनर की जो है लेंथ है 2 सेंटीमीटर, कलर की जो लेंथ है यहाँ 0 से लेके 4 तक गए तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और पूछा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर किसकी है, मैच स्टिक की लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 44 नंबर का, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब जो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, पैटर्न में यहाँ बताना है ब्लैंक वाली जगह पर कौन से नंबर आएंगे। यहाँ 12 है, 12 के बाद 16 आया, और 16 कब आता है, जब हम 12 में 4 ऐड करते हैं। 16 में 4 ऐड करेंगे फिर 20 आएगा, 20 में 4 ऐड करेंगे तो फिर 24 आएगा। अब देखो ध्यान देंगे तो हर बार 4 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, 24 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ 28 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो 28 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 32। तो दो ऑप्शन जहां भी होंगे वही हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सो हमारा डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर में दिया गया 28 एंड 32। सो आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹5। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है ₹5। कितने रुपए हैं, 5 रुपए। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, अब कितनी पेंसिल है, अब हमें खरीदनी है पेंसिल्स 4 पेंसिल्स हैं, एक का प्राइस ₹5 है, तो ये बताओ हमें 4 पेंसिल खरीदने के लिए टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 4 पेंसिल लेनी है और ₹5 की है, तो 4 5 जा 20 रुपीज वी हैव टू पे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चन। कल हमने 15 किए थे, आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, तो टोटल हो गए 45। और इसी के साथ ये पेपर जो है समाप्त होता है, दी एंड हो जाता है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल गए हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके का पेपर होगा ये परख एग्जाम। और ये ध्यान देंगे बच्चों, ये पूरे ऑल इंडिया का एग्जाम है, परख PARAKH, परख एग्जाम जो है ऑल इंडिया का पेपर है। ये सभी जो है, ये सभी बच्चों को देना जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है या फिर जो है गवर्नमेंट का स्कूल का है, सभी को देना पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और जो है आप बेल आइकन को भी जरूर हिट करें, बेल आइकन को भी जरूर हिट करें, और जो नोटिफिकेशन वाला कॉलम है उसमें ऑल वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, सो दैट यू विल गेट ऑल अपकमिंग वीडियोस, और जो है आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहेगी। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।